सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से फिर से जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर भाईराज और हम सब मिलकर फिर से आज की इस आराधना प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए हम सब जब फिर से इस वक्त हम ईश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, तो हम सब अपने मन हृदय को तैयार करें कि प्रभु इस वक्त हम सब के बीच में आए, हमें अपनी उपस्थिति से भरे और हमें से एक एक जन जिस भी उद्देश्य के तहत यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो आज का उद्देश्य हमारा ईश्वर पूर्ण करें। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हम प्रार्थना की अवस्था में आए, इस पूरे प्रार्थना सभा के लिए और विश्व में जहाँ कहीं भी प्रार्थनाएं हो रही हैं उन तमाम जगहों के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी हाथों को खुला रखेंगे। आज के इस दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे अपने जीवन की हर एक बातों के लिए। आज जिस अवस्था में हम हैं, हमारे जीवन से जितने लोग जुड़े हैं, आज जो भी हम अपने जीवन में जैसा भी अनुभव करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, परिस्थितियां हमारे जीवन की जो भी हो, आज उस पिता को दिल से धन्यवाद देंगे क्योंकि वो पिता ही है, एकमात्र वो ईश्वर ही है जो आपको गले लगाकर अपने पास सुरक्षित रखता है। हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर उस पिता के पास है। हमारे जीवन में हर एक बातों पर हमारी सहायता, मदद करने वाला ईश्वर ही है। यदि वो ना चाहे तो आज के इस दिन को हम देख ना पाते। यदि वो ईश्वर हमारे संग ना होता तो हमारी सांसें चल ना रही होती। तो आइए इस वक्त ये सुंदर समय है, हम उस पिता को धन्यवाद देंगे। जीवित पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए सचमुच पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे नाम से आ पाते हैं प्रभु, तेरे नाम से एक संग हम जुड़ पाते हैं। और हे पिता, इस संगति को आपने दिया प्रभु कि हम तेरे नाम से प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरे गुणगान कर सके प्रभु। हे पिता, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, अपने अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जो अनुग्रह और कृपा आपने हम पर बरसाई है पिता। यदि आपने हमारा साथ ना दिया होता प्रभु, यदि आपने हमें संभाला ना होता प्रभु, तो आज हम जीवित ना होते। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये आराधना प्रार्थना आपको चढ़ाते हैं पिता। आज के इस दिन में प्रभु जो आप हमसे कहना चाहते हैं वो हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु, और हम जान सके प्रभु कि तू हमसे कितना प्यार करता है। हे पिता, कि हम तुझसे जुड़े रहे प्रभु, तेरे संग बने रहे प्रभु और तुझसे कभी अलग ना हो सके पिता। हे प्रभु, आज हम विश्वास में और भी ज़्यादा बढ़ने पाए प्रभु, और भी ज़्यादा हम एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु, और पहले से भी ज़्यादा प्रभु हम आपके संग चलने वाले हो सके पिता। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर जो हमसे बेहद प्रेम करता है, यदि उसका प्रेम आज हमें प्रकट ना होता तो आज शायद हम उसे नहीं जान पाते, उसके निकट नहीं आ पाते। वह तो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम करने से पहले मैंने तुमसे प्रेम किया है। यदि हम अपने आप को देखें तो हमें ऐसी कोई योग्यता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि हम प्रेम के काबिल हों, पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा हम पर है कि वह आज हमसे प्रेम करता है और आज हम उसके निकट आ पाते हैं।
तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को, इस भजन को गाते हैं और अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में मैं तो जन्म से अपराधी रहा, मैं तो जन्म से अपराधी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कह चलता रहा, जहाँ तहाँ मन कह चलता रहा। दुनिया को दिल में संजोता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा। तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही। तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में जब से मेरी आँखों को ज्योति मिली, जब से मेरी आँखों को ज्योति मिली। जब से मेरे होठों को वाणी मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली। पग पग तुझसे मैं हटता गया, पग पग तुझसे मैं हटता गया। तेरी नजरों से तो मैं बचता गया, तेरी नजरों से तो मैं बचता गया। तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही। तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही।
कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में मुझको तेरी नजरों से गिरने ना दे, मुझको तेरी नजरों से गिरने ना दे। मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने ना दे, मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने ना दे। जग की बुराई से मैं बचता रहूं, जग की बुराई से मैं बचता रहूं। हर खतरे से मैं संभलता रहूं, हर खतरे से मैं संभलता रहूं। तेरी ममता मुझ पर छाई रहे, तेरी ममता मुझ पर छाई रहे। तेरी कृपा मुझको घेरे रहे, तेरी कृपा मुझको घेरे रहे। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, वे हम सबके हृदय से प्रभु, सचमुच आज हम डरने लगे, थकने लगे हैं, टूटने लगे हैं, गिरने लगे हैं, चिढ़ने लगे। लगता है कि यह समस्या समाप्त नहीं होगी। लगता है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे कर्जों से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। लगता है कि हमारा अभिषेक नहीं बढ़ेगा। लगता है कि जो दुर्बलताएं हमारे जीवन में हैं वो हमें विनाश की ओर लेके जा रही है। हमारे पाप हमसे अलग हो नहीं पा रहे, हम जो अंगीकार करते हैं प्रभु उससे हमें माफी नहीं मिल पा रही। हमारा विवाह नहीं हो पाएगा, हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी, हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, हम गलत रिश्ते को छोड़ नहीं पाएंगे, हम अपने कामों को कर नहीं पाएंगे। अजीब तरह का डर है प्रभु जो आज हमारे जीवन में घुसा हुआ है। ये डर प्रभु कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को हिला रहा है, झकझोर रहा है, तोड़ रहा है। हम इन कठिन समस्याओं में, कठिन परिस्थितियों में अब लड़ नहीं पा रहे हैं, अब थक गए हैं पिता। लेकिन प्रभु आज तूने अपने दास भाई भूषण के माध्यम से सिखाया, समझाया
कि हमारी जीवन की जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी विपत्तियां हैं, जो भी विलंब हो रहा है प्रभु, हमें अपने मंजिल तक पहुंचने में, आशीष मिलने में, इस सब का कोई न कोई कारण है पिता। ये हमें और तू उन्नत और समृद्ध और मजबूत बनाने जा रहा है प्रभु। तू हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जिस भी परिस्थिति में हम जाएंगे, जब हम नदी में होके जाएंगे तो वो जल हमें डुबा नहीं पाएगी। जब हम आग में जाएंगे तो उसकी लौ हमें जला नहीं पाएगी। जब हम शेर के मांद में फेंके जाएंगे तो प्रभु वो शेर, भूखा शेर भी हमें खा नहीं पाएगा। आज हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, जितने भी डर हैं, जो भी समुद्र है, जो भी आर्थिक तंगी है, जो भी व्यभिचार की बातें हैं, जो भी नशा की बातें हैं, जो भी अज्ञानता की बातें हैं, जो भी हमारे जीवन में कमजोरी पाई जाती है प्रभु, जो भी चिड़चिड़ाहट की बातें हैं पिता, इन सब से तू हमें निकालेगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि एक तू ही है जो हमसे बेहद प्यार करता है, और हमारे इन्हीं सारे कार्यों से मुक्ति पाने के लिए तूने अपने पुत्र को पृथ्वी पे भेज दिया। उसका सहारा, उसका साथ, उसका नाम, उसकी आत्मा सब मिलके हमें विजय को प्राप्त कराएगी, और इन तमाम परिस्थितियों से हम निकलेंगे और उन्नत और समृद्ध होंगे, और शैतान हारेगा प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, उन तमाम बातों के लिए जो अब तक हमने तेरी इच्छा के विरुद्ध किया है, उन तमाम चिड़चिड़ाहट के लिए, उन तमाम नशे के लिए, उन तमाम क्रोध के लिए, उन तमाम व्यभिचार के लिए, उन तमाम गुस्से के लिए, चिड़चिड़ाहट के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन नहीं करने के लिए, बड़ों की आज्ञाओं का पालन नहीं करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के लिए, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने के लिए, हर एक छोटी छोटी पाप जो अब तक हमने कर रखे हैं प्रभु, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पिता, आज फिर से नए सिरे से आपका साथ चाहते हैं, सहारा चाहते हैं प्रभु, मदद करिए। यीशु तू मेरा है आसरा, यीशु तू मेरा आसरा। यीशु तू मेरा है आसरा, यीशु तू मेरा है आसरा, यीशु तू मेरा है आसरा, यीशु तू मेरा है आसरा। तू ही तो है मेरा प्रभु, तू ही तो है मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए।
हे पिता, जितने बीमार बच्चे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम जानते हैं कि पिता तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। तू हमारे घाव पे मरहम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर, इस वक्त जितने लोग हॉस्पिटल में हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं, बुखार से तड़प रहे हैं, किन्हीं को पीसीओडी की समस्या है, किन्हीं को पीरियड्स प्रॉब्लम है, कोई लकवे से ग्रसित है प्रभु, कोई ब्रेन हेमरेज की समस्या से जूझ रहा है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है प्रभु, किसी की किडनी काम नहीं कर रहा है, किसी का लीवर में समस्या है, किसी का विट्रस में समस्या है प्रभु, कोई डिलीवरी के स्थान पे है जो भी इस वक्त प्रसव पीड़ा को झेल रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, कोई एलर्जी की समस्या से परेशान है प्रभु, किसी को ऑर्थराइटिस हुआ है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई अपाहिज है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं पिता। इन तमाम तेरे बीमार बच्चों के लिए आज तुझसे बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन्हें स्पर्श करिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपके साथ के बगैर, आपके बिना स्पर्श किए हुए हमारे जीवन का कुछ बदल नहीं सकता है प्रभु। इन तमाम बच्चों को तूने अपने हाथों से रचा है प्रभु, और तू नहीं चाहता कि कोई भी परेशानी में रहे, दुख में रहे, तकलीफ में रहे पिता। हम जानते हैं कि हमारे ही किसी कर्मों के द्वारा ये जो विपत्ति, ये जो परेशानी, ये जो दुख, ये जो तकलीफ, ये जो पाप हमारे जीवन में आई है प्रभु, लेकिन पिता ये जब तक तू चाहेगा नहीं, ये हमसे अलग नहीं होगी प्रभु। इन तमाम बच्चों को मुक्त कीजिए जो इस वक्त नशे से ग्रसित है। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु कि पिता वो तमाम लोग जो किसी प्रकार के नशे की लत में है प्रभु, विशेषकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो मोबाइल के नशे में है प्रभु। ये प्रभु, ये अफीम की तरह ये नशा हमारे दिमाग पे चढ़ा हुआ है, गैजेट्स का नशा प्रभु आज ड्रग्स की तरह हमारे दिमाग पे चढ़ा हुआ है। ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है प्रभु। इसके बगैर हम जी नहीं पा रहे हैं, इसके बगैर हम चल नहीं पा रहे हैं, इसके बगैर हम सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रभु। इस इतनी गंदी लत से प्रभु हम सबको मुक्त कीजिए प्रभु। हमारा सारा का सारा समय इसमें जा रहा है प्रभु। हम किसी के पास रह के भी किसी के साथ रह नहीं पाते हैं प्रभु। और बाकी जो भी नशाएं हम करते हैं वो सिगरेट पीने से, शराब पीने से और अन्य जो भी नशा पदार्थ है प्रभु, उन सब से आज हमें मुक्त कीजिए। इस शरीर को शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। यीशु तू मेरा है आसरा, 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 तू ही तो है मेरा प्रभु, तू ही तो है मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। प्रभु ये तमाम तेरे जितने बच्चे हैं प्रभु, उनके लिए आत्मा मांगते हैं प्रभु। वो सज्जन, सुशील, विनम्र, सहायक आत्मा जो बिना निमंत्रण का हमारे जीवन में आता ही नहीं है प्रभु। आज मैं उन आत्मा को निमंत्रण देता हूं कि जितने बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़ाई, एग्जाम या खुद आपके आत्मा के लिए भूखे और प्यासे, उन सब के लिए, हम सब के लिए, हम चाहे बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो,
पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घर चला रहे हो, सेवकाई चला रहे हो, कुछ भी कोई भी काम जीवन का कर रहे हो पिता, वो आपकी आत्मा के बगैर संभव नहीं है। हमारा शुद्धिकरण भी आपकी आत्मा के बगैर संभव नहीं है। हमारे जीवन में जो भय है उससे भी मुक्ति आपकी आत्मा के बगैर संभव नहीं है। हमारी सफलताएं आपकी आत्मा के बगैर संभव नहीं है। हमारे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं उससे भी निकलना आपकी आत्मा के बगैर संभव नहीं है। उस आत्मा को हमें दीजिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए, हमारे संग होइए, हमसे बातें कीजिए। तेरा धन्यवाद है। यीशु तू मेरा है आसरा, 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 तू ही तो है मेरा प्रभु, तू ही तो है मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। तूने कहा कि ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। तूने कहा कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तो सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। तूने कहा कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली तमाम दशाएं छोटी लगेगी। तूने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तूने कहा कि हम सब तेरे आंख की पुतली हैं, हम सब तेरे दृष्टि में अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। पिता, इन तमाम वचनों के निमित्त अल्मा और ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं और हम सबको आशीष करना। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री और बाकी जितने स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री को, जितने एडवोकेट हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने जज हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने डॉक्टर्स हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने प्रोफेसर, इंजीनियर्स हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने शिक्षक हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे सहयोगी लेबर भाई बहन हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जितने लोग ऐसे हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, चिकन बेचते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, मोमोज बेचते हैं, जिस प्रकार से भी जो छोटा या बड़ा सेवकाई करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, कारोबार करता है, जितने पंच हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जितने हमारे फादर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने आराधक हैं, प्रचारक हैं, अन्य किसी भी तरीका से जो सहयोग करते हैं सेवकाई में, कंस्ट्रक्शन के काम से, यूट्यूब के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रभु आर्थिक सहयोग के माध्यम से, उपवास करके, काउंसलिंग करके, जिस रूप में भी जो भी कार्य करता है, पिता उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन सब के लिए आपको मांगते हैं। आइए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन सब के अंदर वास कीजिए, इन सब के साथ वास कीजिए, इन सब में प्रवेश कीजिए, इन सब का 100% नियंत्रण अपने हाथों में रखिए। हम चाहे जितने भी दुर्बल हैं, हम जितने भी कमजोर हैं, तूने कहा कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। हम जानते हैं पिता कि आपने हमारा चुनाव किया है, तो हमारी हर अच्छाई, बुराई, सही, गलत जान के आपने हमारा चुनाव किया है। अब आगे लेके चलिए प्रभु, हमें हमारी मदद कीजिए।
जितने भी आराधनालय हैं उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, जितने भी चर्चेज हैं जिनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी सेवकाई करते हैं उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, पिता पूर्ण कीजिए। हम सबकी मदद कीजिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी